Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the primary function of this switch of a switch. So ये मेरे इस सीने की सीरीज का पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं that primary function of switch. Primary function of switch of a switch. What is the primary purpose of the switch? Okay, why we use a switch in a network? So that's all we are going to discuss in this lecture. So first, if we discuss about the switch, so what was that before the switch? What was the device which was available before the switch? Okay, so that answer is a hub. Okay, so switch से पहले जो हमारी एक डिवाइस काम में ली जाती थी वो होती थी हब. हब का क्या काम करता था? It purpose is to receive the cables and connect multiple devices together. Okay, आपका वो लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है. सो उन सारे केबल्स अपने कनेक्ट करना एक सेंट्रल पॉइंट. ओके, हब को कह सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट. वहां पे सारी केबल्स होके टर्मिनेट होती थी. ओके, एंड वहां से सारा कम्युनिकेशन होता था. सेम थिंग स्विच में होता है. स्विच का मेन फंक्शन क्या है? connecting the cables, connecting the devices together. Okay, so why we started using switch? What was that issue with hub? Okay, so how hub, before that, what is the weakness in hub? So let's discuss what was that weakness. That's why we introduced the switch. Okay, what was the reason we introduced the switch? Okay, so let start with suppose this is a switch. Okay, you can see this is a switch. हब भी कुछ ऐसा ही दिखता था. ओके, इट्स नॉट टू मच डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब. हब हब के भी इतने जो आपके सामने पोर्ट दिख रहे हैं वो भी पोर्ट होते थे इतने सारे. यहाँ पे जो पोर्ट हैं ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे पोर्ट होते थे हब के भी. तो व्हाई हब वाज नॉट सफिशिएंट और इफिशिएंट? ओके, सो सो उसके लिए हमें उस हब की फंक्शनलिटी को समझना पड़ेगा. ओके, so let's say this is a computer A. Okay, and this sending something to computer B. Both are connected. One person is connected here and one person is connected here. Okay, so अगर A कुछ B कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता था तो A की केबल कहाँ कनेक्ट होती थी? हब पे. ओके, जैसे वो डेटा भेजा हब को मिला. ठीक है, हब क्या करता था? उस फ्रेम को सिर्फ रीजनरेट कर देता था. दैट्स ऑन ऑल द पोर्ट. ओके, तो वो फ्रेम कहाँ पे जाती थी? सारे पोर्ट्स पे जाती थी, ऑन एवरी पोर्ट. ओके, सारे पोर्ट पे वो ब्रॉडकास्ट होती थी. सो सपोज मान लो इसको ए ने बी को भेजा और बी इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो बी को भी फ्रेम मिला और उसने जब पैकेट खोल के देखा, बी ने जब कंप्यूटर के निक कार्ड पे रिसीव हुआ वो तो देखा तो कि भाई यहाँ इसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में मेरा खुद का मैक एड्रेस है, तो उसने वो पैकेट एक्सेप्ट कर लिया और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया. और जो बाकी कंप्यूटर को मिला, जैसे सपोज वो फ्रेम इसको भी मिली, तो इसने क्या किया? उसको सिंपली क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया कि भाई दिस इज नॉट फॉर मी. डिस्कार्ड कर दिया. ओके, सपोज या दैट every time A send to B, this will happen over and over and over again. So what was the solution? Okay, what was the, I mean, suppose there is a evil person right sit here who is capturing all the communication between A and B. So that was a major security concern. Okay, suppose A and B there is sending something critical and a hacker plugged his computer here and he can listen all the communication between A and B using a sniffer software like Wireshark and other tools. So that was the functionality of hub. So switch में ऐसा क्या improvement हुआ? switch पे हुआ कि भाई switch में it will not bother to other person.
Okay, it will send only to concerned person, not all the person. It will not bother other person. Suppose, let's say again, okay, so here is one PC. ये कंप्यूटर है, ये स्विच के एक पोर्ट पे जुड़ा हुआ है, एक दूसरा कंप्यूटर है, ये उस पोर्ट पे जुड़ा हुआ है। तो क्या करता था, तो अब स्विच जैसे ही आप स्विच पे एक कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर प्लग करते हो, तो कंप्यूटर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भेजता रहता है। ओके, सो जैसे ही आपने प्लग किया, आपने वायर प्लग किया स्विच पे, कंप्यूटर ने वायर प्लग किया स्विच में, पीसी ने कुछ मैसेज भेजा, एंड दैट मैसेज विल बी कम टू द स्विच। ओके, स्विच ने क्या किया, उस जिस पीसी को जब हम बोलते हैं कि भाई हाँ, एवरी पीसी हैज अ यूनिक मैक एड्रेस, सो फिजिकल एड्रेस जिसको बोलते हैं, हर निक कार्ड के साथ एक बर्न्ड फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। सो जैसे ही इसने पीसी ने, हमने केबल लगाई, ये कुछ मैसेज भेजेगा और स्विच के पास मिल जाएगा, स्विच के पास आ गया। जैसे ही स्विच के पास आया, स्विच क्या करेगा, उस मैक एड्रेस को याद कर लेगा। ओके, he will learn that MAC address. He will learn that MAC address, and switch will make an entry in its CAM table. Okay, CAM table, इसको बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, इसमें क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। ये स्टोर क्या करेगा, कौन सा इंटरफेस में मुझे कौन सा मैक एड्रेस लर्न हुआ है। दिस इज द वन ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्विच, what the learning MAC addresses. Okay, so suppose this PC wants to send to this computer. Okay, same thing. If this switch don't know where leaves B, okay, if something is sending to computer B and computer A doesn't know where is PCB, sorry, switch doesn't know that where is PCB located. Okay, सो क्या करेगा स्विच, जैसे ही इससे फ्रेम मिली कंप्यूटर ए से, उसको क्या करेगा, फ्लड करेगा। फ्लड करेगा, फ्लड का मतलब होता है जिस पोर्ट से वो फ्रेम मिली है, उस पोर्ट को छोड़ के सारे पोर्ट पे वो मैसेज भेजेगा टू नो व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर बी। ओके, वो फ्लड क्यों करेगा, क्योंकि इसकी केम टेबल में बी कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है उसकी एंट्री नहीं है। ठीक है, स्विच को नहीं पता कि कंप्यूटर बी कौन से पोर्ट पे रहता है, इसलिए इट विल फ्लड आउट द फ्लड दैट फ्रेम आउट ऑफ इट्स ऑल पोर्ट। ओके, सपोज वो फ्लड किया, सारे पोर्ट पे मिला, सारे पोर्ट पे वो गए, और इस पे गया, इस पे गया, सारों पे आया, सारों पे आया, किसी ने जवाब नहीं दिया। इस पे आया जब फ्लड, तो बी ने क्या कहा कि भैया दैट्स मी। ओके, दैट्स मी। सो इसने क्या किया, वापस भेजेगा। जैसे ही वापस भेजेगा, स्विच क्या कर लेगा, अपनी कैम टेबल में एंट्री कर लेगा, भाई पीसीबी कनेक्टेड टू माय दिस पोर्ट, सपोज 22 पोर्ट, ये है 6 पोर्ट। ओके, तो ये क्या कर लेगा, स्विच क्या कर लेगा, दोनों का मैक एड्रेस याद कर लेगा, बोलेगा कंप्यूटर ए इज कनेक्टेड ऑन पोर्ट 6, computer B is connected on port 22. So next time if there is any communication take place between A and B, switch will simply forward that packet. Okay, so next time if a computer is sending something to B, he will not bother other computers. Okay, he will not entertain any other port. It's just receive on this port and forward direct to this port.
this is called forwarding packet. ओके, तो अब हो गए हैं स्विच के। आपको अगर हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करूं तो स्विच के क्या काम हो गए हैं? 3 काम हो गए हैं। ओके, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्विच इज हब की तरह पहला काम होता था कनेक्टिंग द केबल्स। ओके, yep, primary receive the data frame and direct to the, yeah, this is अगर definition पूछे that this is the definition. Okay, primary function receive the data frame and direct them to their destination, which we already discussed in this in this video, that how switch does that. Okay, if we receive the frame, if there is no entry in its cam table, then simply flood out. If there is entry in its cam table, then simply forward that frame. Okay, so this is the other function of the switch is connect the cables. Okay, as we discussed that how the switch है, so it's other purpose क्या है? सारे डिवाइसेस की केबल्स कनेक्ट करना। जितने भी डिवाइस हैं, आपका लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो सकता है, सर्वर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे सारी चीजों को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। हो सकता है स्विच पे केवल सर्वर कनेक्ट हो, पीसी कनेक्ट हो, सो दैट्स द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग द केबल्स। ओके, दूसरा काम क्या होता है? लर्निंग मैक एड्रेस। ओके, जब लर्निंग मैक एड्रेस, जैसे ही इस पीसी ने कुछ कुछ मैसेज भेजा, स्विच ने उसका मैक एड्रेस लर्न कर लिया। ओके, बोलेगा कि भाई दिस पीसी लिव्स ऑन दिस पोर्ट। ओके, सो इट विल रिमेंबर फॉर 5 मिनट। ओके, अगर 5 मिनट तक ये पीसी आइडल बैठा रहा, कुछ मैसेज नहीं भेजा स्विच को, तो स्विच क्या करेगा? उस मैक एड्रेस को भूल जाएगा विद इन 5 मिनट। आई मीन 5 मिनट इज अ मैक्सिमम टाइम, तो 5 मिनट तक याद रखेगा एंड देन विल फॉरगेट। अगर क्या होगा? स्विच रिबूट होगा तो द ऑल द मैक एड्रेस विल बी फ्लश आउट। ओके, जब स्विच रिबूट होता है तो सारी मैक एड्रेस की उसमें एंट्री होती है, वो चली जाती है। ओके, सो इस लर्न द मैक एड्रेस। ओके, वाईफाई कनेक्ट है तो इसका जितने भी यहाँ पे आएगा मैक एड्रेस इस पोर्ट पे, उस पोर्ट पे वो मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। कैमरा कनेक्ट है इस स्विच से, तो जो कैमरे से मैक एड्रेस आएगा वो लर्न कर लेगा। अब अगर पीसी और कैमरा आपस में बात करना चाहते हैं तो क्या करेगा ये? बिकॉज कैमरे का भी मैक एड्रेस है, पीसी का भी मैक एड्रेस है, तो ये क्या करेगा? सिंपली फॉरवर्ड दैट फ्रेम। ओके, it not bother other like server, laptop. In this scenario, it will not bother to other interfaces because switch work on single collision domain. Per port, single collision domain per port। इसका क्या मतलब हुआ? हर पोर्ट का अलग अलग कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में, हर पोर्ट किसी दूसरे पोर्ट को बॉदर नहीं करेगा। ओके, अपना हर का अलग अलग कम्युनिकेशन होगा, हब की तरह नहीं है। हब क्या करता था? हब पूरा डिवाइस सिंगल कोलिजन डोमेन होता था, और सारा हब एक्ट एज ए सिंगल पोर्ट करता था, लेकिन स्विच में हर पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है जो दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता दूसरे कम्युनिकेशन के बीच में। और तीसरा है फॉरवर्ड एंड फ्लड द डेटा। ओके, फॉरवर्ड कौन सी सिचुएशन में करता है? जब स्विच नो कि ये आ रहा है और ये जा रहा है। ठीक है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी, अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और दोनों की एंट्री है स्विच की कैम टेबल में, तो वो क्या करेगा? सिंपली फॉरवर्ड करेगा। अगर कैम टेबल में एंट्री नहीं है एक की भी, या एक की है लेकिन बी की नहीं है, तो क्या करेगा? उसको क्या करेगा? फ्लड करेगा। फ्लड करेगा, और जहां पे अगर बी कनेक्टेड है उसको जैसे ही पैकेट मिला तो उसने रिसीव किया,
उसने वापस रिप्लाई किया, जैसे ही रिप्लाई किया उसने स्पोर्ट में अपनी एंट्री कर ली, मैं कैम टेबल में अपनी एंट्री कर ली कि भाई बी lives on this port. Okay, so this is the primary function of the switch. I hope this is informative for you. Thank you for viewing.